क्या देख रही है? देख रही हूँ कि हमारी शक्लें कितनी बदल सी गई हैं। पहले हम कैसे थे और अब कैसे हो गए हैं। वो स्कूल की मौज मस्ती, वो भाग दौड़, अपनी दुनिया में बहुत ऊंचा जाने की ख्वाहिशें, वो सब तुम्हें याद नहीं आती? इस थका देने वाली जिंदगी में वो यादें ही तो है जो लहरों की तरह आती हैं और ढेर सारा जोश जगा जाती है। हाँ, लेकिन मैं तो यही सोचकर अपने आप को हेल्पलेस महसूस करती हूँ कि बचपन के वो बेफिक्री के लम्हे जो हमने गंवाए हैं अब चाहकर भी लौट नहीं आएंगे। हमारी उमंगों को, हमारी मस्ती को जिंदगी ने कैद कर लिया है। उन खुशियों के पंख बस अब कभी कभी फैल पाएंगे। प्लीज थोड़े आराम से। आराम से तो कर रही हूँ। यही रीजन है तुम्हारे पास कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। शट अप विक्रम। इस पानी में अपना पाँव डालो। अरे भाई, तुम लोग क्या करने पर तुले हुए हो? जूते उतारो। तुम्हारी साफ सफाई। मेरी क्यों? क्योंकि अगर तुम इस तरह से गली जाओगे तो कोई तुम्हें पहचानेगा नहीं। पाँव डालो ना इसमें। जी हाँ जी हाँ, बम्बई में तो लोग बहुत साफ होते हैं ना। प्लीज प्लीज इसमें पाँव डालना। हाँ डालो जल्दी। अरे कितने गंदे हैं इसके पाँव। और गर्म नहीं हो सकता था पानी? तुम पैरों की बात कर रहे हो? ये बाल देखो, रूखे रूखे से, लाइक पॉक्यूपाइन क्विल्स। अरे माफ कीजिए, मेरे बाल पॉक्यूपाइन क्विल्स की तरह नहीं है। कॉलेज में बहुत सी लड़कियां मरती थी इन केश। बहुत हो गया विक्रम, शट अप। देखिए, ये मेरी शराफत है कि मैं आप लोगों को अपनी नई कला मेरे पर आजमाने की परमिशन दे रहा हूँ। एक्सपेरिमेंट मुझ पर हो रहा है, आप लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, ये बहुत अनफेयर है। Listen, we're trying to beautify you. It is very difficult, but still. माफ कीजिए, मेरे दिमाग में आप लोगों के बारे में जो है ना, अगर मैं बोल दूं तो मजा आ जाएगा, मगर मैं तो I think we should know, है ना? Yes, we have a right to know. बताइए। छोड़ दीजिए, मैं नहीं बताता। बताओ ना। अरे भगवान, ऐसे डायनों के बीच में फंस गया मैं तो। Don't talk like that about us. हम लोग इस देश के फ्यूचर वेरी गुड लॉयर्स हैं, पता है? हाँ, और मैं तो इस देश का फ्यूचर वेरी बैड लॉयर बनने वाला हूँ ना। शायद आप लोग भूल रहे हैं कि मैंने भी उसी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया जहाँ आप लोगों ने किया है। मैं भी बहुत कामयाब वकील बनूंगा। Stop it. ग्रेजुएशन की बात तुम मत करो। अगर हम तुमसे दोस्ती नहीं करते तो तुम कहीं के नहीं रहते। Exactly. ठीक है, आई एम सॉरी भैया, इतना मारो मत, तुम्हारे हाथ कड़क हो जाएंगे, शादी नहीं हो पाएगी। अरे याद है ना, हमें नाना जी को पकड़ना है सोने से पहले। हाँ, उन्होंने वादा किया था कि अगर हम अच्छे ग्रेड्स लेकर पास हो जाएंगे तो फिर हमें वो भविष्यवाणी बताएंगे, राइट? हाँ। और अगर वो सो गए तो रात खत्म हो गई समझो। हाँ, और रात खत्म होने में शायद आधा घंटा बाकी है। जाओ प्लीज। हे पवित्र आत्मा, इस समय आपको परेशान करने के लिए क्षमा चाहूंगा। ये बच्चे बहुत उम्मीद लेकर आपसे कुछ सवाल पूछने आए हैं। आज्ञा है? धन्यवाद। पूछो बेटा। मेरे मम्मी डैडी के बारे में कुछ बताएंगे? आपकी मम्मी बहुत दूर है आपसे, बहुत दूर। कुछ लम्हों के लिए उनसे मिलोगी जरूर, पर साथ नहीं रहोगे उनके। नहीं, उनके साथ नहीं रहोगे। और मेरे पापा वापस आ जाएंगे? आपके पापा बहुत दूर हैं, बहुत दूर हैं, और उन्हें तो ये भी नहीं मालूम कि उनकी कोई बेटी भी है। उन्हें तुम्हारे वजूद के बारे में बिल्कुल नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम, बिल्कुल नहीं मालूम। कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा है। राधा को अपने पिता की असलियत ना ही मालूम हो तो इसी में हम सबकी भलाई है।
वेक अप। कितने बजे हैं? 6:30। पूरी रात जागते रहे। और किसके लिए पता है ना? इन जनाब के लिए। और देखो तो खर्राटे ले रहे हैं, घोड़े बेचकर सो रहा है विक्रम। उसे ख्याल भी है कि उसकी फ्लाइट है आज। टाइम 6:30। फ्लाइट कितने बजे की है? 7:45। रिपोर्टिंग 6:45। Yes. Why didn't you wake him up? I tried. विक्रम 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 get up. विक्रम उठो। विक्रम wake up. wake him up. Wake up विक्रम। प्लीज सोने दो। विक्रम घड़ी देखो, you got to catch a flight. विक्रम report in 15 minutes. Get up. And you take half an hour to reach the airport. Get up and go. तुम लोग बहुत अच्छे दोस्त हो, इसे जल्दी नहीं उठा सकते थे। कोशिश तो की थी। जानते हो अगर मैं ये फ्लाइट मिस कर गया तो दिल्ली पैदल जाना पड़ेगा, पैसे तो है नहीं। अच्छा वो कम से कम रात को पैकिंग तो कर ली थी। देखो प्लीज नाना जी को मेरा प्रणाम देना। टैक्सी आ गई है ना? नहीं। बाय। Bye. Take care. Take care. Bye. Bye. Happy journey. बाय। अजीब आदमी है ये। कौन? एक तो इसके लिए सारी रात जागते रहे, ऊपर से कहता है टैक्सी तो आ गई ना। Yes. चल चल विक्रम। चल। Let's go to sleep now. नहीं यार सोना नहीं है। पागल है क्या? You know what? मैं विक्रम को अभी से मिस करने लगी हूँ। सुबह उठकर मिस नहीं कर सकती। Very funny. सो जाना, फिर तुझे ही जल्दी होगी घर जाने की। घर किसे जाना है? मम्मी पापा को पता भी नहीं चला होगा कि मैं पूरी रात बाहर थी। कल रात जब मैं देर से लौटा, दरवाजा खोल सकती थी। मुझे सारी रात बाहर गुजरनी पड़ी। अच्छा? सुबह दरवाजा खोलना ही था तो सारी रात मुझे गार्डन में इंतजार करवा के रात बाहर सुलाकर तुम्हें क्या मिला? मजा, खुशी। मुझे बहुत खुशी मिलती है जब मैं तुम्हें तकलीफ में देखती हूँ। आहा, तकलीफ और मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ होती होगी तुम्हें। मेरे लिए तो बहुत इजी है। मैं तो आराम से गया, अपनी गाड़ी का दरवाजा खोला, एसी चलाया, म्यूजिक हल्का सा ऑन करके चैन की नींद सो गया। बहुत चैन की नींद सोया हूं मैं। बेचैन तो तुम होती होगी। अपने उस बेडरूम में अकेले बिस्तर में करवटें बदलती रही होगी, उल्टी सीधी बातें सोचती रही होगी, खामखा अपने आप को टॉर्चर करती रही होगी। अच्छा? कोई भी नॉर्मल औरत अपने पति को बिना वजह सारी रात गाड़ी में सोने पर मजबूर करे, जब वो घर दूसरे दिन लौटे तो उससे कोई सवाल ना करे। ऐसा पॉसिबल ही नहीं। लेकिन तुम्हारे पास कोई सवाल है ही नहीं। यू हैव नथिंग टू से टू मी। मैं कुछ कहना भी नहीं चाहती। Isn't that obvious? कहने को बहुत कुछ है निर्मल जोशी। तुम भी जान लो कि कोई नॉर्मल पति आधी रात को रोज घर नहीं लौटता। मंदिरा सो रही है, जाग जाएगी। अगर उसने तुम्हारा ऐसा रूप देख लिया ना। मंदिरा घर पर नहीं है, वो रात अपनी सहेली राधा के पास गुजारने गई है। आहा, that's exactly why you're behaving this way. तुम आप से बाहर हो रही हो। ये तुम सोचते हो। जी नहीं, यही सच्चाई है शमा जोशी। तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बेटी तुम्हारा ये लड़ता झगड़ता चिड़चिड़ा रूप देखे। तुम चाहती हो कि वो हमेशा तुम्हें एक कल्चर्ड सोफिस्टिकेटेड शमा जोशी समझे, जो तुम नहीं हो। मैं मंदिरा के सामने तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहती क्योंकि मैं नहीं चाहती कि वो तुम्हारा असली रूप देख पाए। वो शर्मिंदा हो कि उसे ऐसा बाप नसीब हुआ है। Oh, really? बोलती बंद हो गई तुम्हारी? क्यों? तुम अपनी बेटी को अपना असली रूप दिखाने से डरते हो। तुम चाहते हो कि मंदिरा हमेशा तुम्हें एक परफेक्ट फादर और सक्सेसफुल लॉयर समझती रहे। तुम डरते नहीं कि उसे एक दिन पता चल जाएगा कि तुम कितने बड़े फ्रॉड हो। कितना गंदा है तुम्हारा बैकग्राउंड। तुम्हारे पास जज्बात नाम की कोई चीज ही नहीं है, क्योंकि जहां तुम पले थे वहां प्यार मोहब्बत से बड़ी चीज थी भूख, अपना पेट भरना। बहुत कुछ है मेरे पास कहने के लिए निर्मल जोशी। तुम झूठे हो, धोखेबाज हो, सेल्फिश मैन, यू यूज मी। तुम आज जो भी हो मेरे कारण हो गया, जो कहना था कह लिया, बस हो गया ना। नहीं, तुम औरतों के साथ रंग रलिए मनाते हो, उनके साथ सोते हो। जिस दिन मैंने तुम्हें रंगे हाथ पकड़ लिया ना, उस दिन देखना मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। यू विल बी फिनिश्ड।
Stop it now! मुझे धोखा दिया है निर्मल, हमेशा धोखा दिया है। Will you stop it now? Just stop it! अब तो मुझे उन पुराने झगड़े और बहस की गलियों में मत ले चलो, जहां तुम खुद नंगे पांव नहीं चल सकती। इस झगड़े को यहीं खत्म कर दो। I beg of you. Please finish it over here. नया दिन है, जिंदगी की नई शुरुआत करो। If you can do that, which I doubt very much. निर्मल जोशी, मेरे लिए नहीं तो कम से कम अपनी बेटी के लिए तो अपनी हरकतें छोड़ दो। She's your daughter after all, damn it! आंटी। अरे बेटा, तुम किसके साथ आई हो? अकेले। क्यों? हमने तुम्हें कहा था कि अकेले इधर उधर नहीं घूमना चाहिए। वो आंटी विजय भैया गाड़ी और ड्राइवर छोड़ के गए थे। उन्होंने कहा था कि जब भी मैं डरूं आपके पास आ जाऊं। अरे तब डरने की क्या बात है, बैठो। बुरे दिन जो गुजरने थे वो तो गुजर गए, अब तो अच्छे दिन आ रहे हैं। पता नहीं आंटी ये अच्छे दिन कब आएंगे, मैं तो कब से इंतजार कर रही हूँ। उस दिन से, जिस दिन से विजय भैया मुझे उस अंधेर नगरी से निकाल कर अपने घर लाए थे और ठिकाना दिया था। कितना ख्याल रखते हैं वो मेरा, और आपसे भी तो मिलाया था उन्होंने। ये बुरे दिन तो जाते हुए मुझे दिखते ही नहीं आंटी। तो डर मत बेटा, तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं हूँ, पुलिस है, विजय भैया हैं जो तेरा इतना ख्याल रखते हैं। आंटी जब भी मैं थोड़ा सेफ फील करने लगती हूँ तब वापस फोन की घंटी बजने लगती है, और वो रानी धवन मुझे फोन करके बार बार तंग करने लगती है, या तो फिर वो उज़ैर वालिया। ना बेटा, बिल्कुल मत डर, बिल्कुल मत डर। उज़ैर और रानी ने तेरा बहुत गलत फायदा उठाया है, बहुत जुल्म किया है ना तुझ पर। अब उनकी बारी है, सजा पाएंगे वो भी। जब तक तू हमारे साथ है ना, वो लोग डर रहे हैं। यही डर तो है जो उन्हें फोन करके तुझे धमकियां देने पर मजबूर कर रहा है। उन्हें ये डर है कि तू उनके खिलाफ गवाही देगी, और वो चाहते नहीं है कि ऐसा हो, बस इसीलिए फोन करते हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है आंटी, और उस हुसैन ने तो मुझे धमकी भी दी है कि अगर मैं उससे मिलने नहीं जाऊं तो वो मुझे मार डालेगा। नहीं, उससे मिलने बिल्कुल मत जाना। अगर गई ना तो हम लोग तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। हेलो मिस्टर वाले को फोन देना। आप कौन? मैं रानी बोल रही हूँ। रानी? मैडम साहब तो घर में है नहीं, कोई मैसेज? साहब घर पर नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है उनके लिए। उन्हें कहिए पिछली बार जब वो मुझसे मिलने आए थे तो मेरे पास ऐसा कुछ छोड़ गए थे जो किसी समझदार इंसान को नहीं छोड़ना चाहिए था। उसकी वजह से उनकी बिजनेस, उनकी फैमिली और उनकी इज्जत बहुत बड़े खतरे में है। वो चाहे तो वो चीज वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें एक छोटी सी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है? ये मैसेज उन्हें जरूर दे देना। निर्मल जोशी। निर्मल साहब, मैं उज़ैर वालिया। हाउ आर यू माय डियर? नॉट सो फाइन। क्यों, क्या हुआ? मैंने एक प्रोजेक्ट में 20 लाख रुपए लगाए थे और वो सारे नुकसान में बदल गए। कैसे? आप तो जानते हैं कि इसके पीछे कौन है। हनुमंत सिंह जी, वो मेरे चारों तरफ ऐसा जाल बुन रहा है कि आपको कुछ करना होगा निर्मल साहब। ये पैसे रानी के थे। ये वो मालूम है, आप समझ रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ। यस, ट्रबल। उज़ैर वालिया और रानी धवन के बाद रानी धवन को आप मुझ पर छोड़ दीजिए। आप कहें तो
उजैर वालिया को मैं देख लूं? क्या तुम्हें ये नहीं लगता कि ये जरूरी है? बिल्कुल लगता है। उजैर वालिया आयशा के जाल में फंसा हुआ है। मैंने उसे पहले ही आगाह किया था कि इस तरह की कमजोर नाजुक लड़की को इस धंधे पे मत लगाओ, उसे तजुर्बा नहीं है। कहीं भी जाकर अपना दुखड़ा रो देगी और किसी को भी उससे हमदर्दी हो जाएगी और उसकी मदद करने की कोशिश करेगा, जैसे वो विजय सेना कर रहा है। वो तो आयशा को गवाह बनाकर रानी और उजैर वालिया के खिलाफ कोर्ट में पेश करने वाला है। ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए इकबाल रफी। अगर ऐसा हुआ तो समझो सब खत्म। बिल्कुल। जब राजों से भरा संदूक खुलता है तो एक दो नहीं कई राज खुलते हैं। एक बात बताओ, अगर उजैर वालिया जिंदा ही ना रहा तो कैसा होगा? खत्म, केस खत्म। आप रानी को संभाल लें तो आयशा कुछ नहीं कर पाएगी और जो ही वो सुरक्षित महसूस कर बाहर निकलेगी हम उसे देख लेंगे। तुम सिर्फ उजैर को हटाओ। ठीक है। ये काम अभी इसी वक्त होना चाहिए। ऐसे वक्त जब उजैर वालिया 20 लाख के उदयपुर में फंसा हुआ है। किल हिम।